नाउ आ गए हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। होप कि जो क्वेश्चन है वो सबको समझ आ रहे हों। अच्छा, अब यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 पर फंक्शन दिया गया है एक्स वाई प्लस वाई एन प्लस जेड, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, यहाँ पर हमें जो है वो दिया गया है आर ऑफ डी दिया गया है, मतलब एक्स वाई की कोई वैल्यू नहीं दी गई, तो हम खुद जो है वो एक्स वाई की वैल्यूज़ जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी एक्स ऑफ टी हमारे पास क्या बनेगा, एक्स ऑफ टी बनेगा 2t, ओके, तो ये हो जाएगा 2t। वाई ऑफ टी हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी t, ओके ओके। देन एज जेड ऑफ टी हमारे पास क्या बनेगा, वो हो जाएगा 2 माइनस 2t, ओके। अच्छा, अगेन हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशंस करेंगे। अब जो है जब एक चीज़ समझ आ जाती है तो उसको हम लोग शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा जो टाइम है वो जो है थोड़ा सा सेव हो जाए, ठीक है। तो अब हमें समझ आ गई है, तो अब हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट जो है वो चीज़ें करेंगे, मतलब स्टेप्स को इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं सॉल्व करेंगे, बिकॉज अब हमें समझ आ गई है। हाँ, जिस क्वेश्चन में हमें समझ नहीं आएगी उसको हम डिटेल से कर सकते हैं, ओके। तो जिन जिनको समझ आ गई है वो इस डिटेल जो है वो इस शॉर्ट वर्जन को फॉलो करे, ठीक है। बट अगर जिसको अभी तक जो है वो कंफ्यूजन्स है तो वो एग्जाम्पल के डिटेल वाले स्टेप्स को फॉलो करे, ओके। आगे बढ़ते हैं हम। अब है हमारे पास एक्स वाई जेड हमारे पास आ गया, डी ऑफ एस फाइंड करेंगे, ठीक है। डी ऑफ एक्स बाय डी ऑफ टी, डी ऑफ वाई बाय डी ऑफ टी, डी ऑफ जेड बाय डी ऑफ टी, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। x का डेरिवेटिव क्या लेंगे, अगर x हमारे पास 2t है तो 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 है और 2 1 = 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, ठीक है। देन प्लस t का डेरिवेटिव होगा 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस, अच्छा z का अगर हम देखें तो 2 माइनस 2t, 2 का डेरिवेटिव विल बी 0, तो हो जाएगा 0 माइनस 2, और t का डेरिवेटिव 1, तो -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 2 का 4 प्लस 1 प्लस 4, 4 4 8 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ गया। क्या हम स्क्वायर रूट ऑफ 9 को 3 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 3, स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3 के साथ हम डी ऑफ टी पुट करेंगे, तो डी ऑफ एस लेंथ हमारे पास क्या आई है, डी ऑफ 3t आई है, इसको हम वहाँ पे सेव कर लेंगे। तो डी ऑफ एस हमारे पास आ गया 3d ऑफ टी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम फंक्शन, ये जो फंक्शन हमें बताया गया है इसको बनाएंगे। लिमिटेशन है हमारे पास 0 से 1, ठीक है। और ये है एक्स वाई प्लस जेड डी ऑफ एस। अब सबसे पहले इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे। इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन इन वाई टर्म, फंक्शन इन एक्स टी टर्म, सॉरी टी टर्म, ठीक है, ओके। एक्स वाई प्लस जेड, तो x हमारे पास क्या है, वो मैंने इधर लिखे थे ना, उन्हीं को फॉलो करें, आपके पास तो लिखे होंगे ना। अच्छा, तो x हमारे पास था 2t, ठीक है, और y था हमारे पास t, प्लस y था t, प्लस z था 2 माइनस 2t, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे, 2t और t हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा t प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 2t, ठीक है। तो 2t स्क्वायर, 2 और 2 ये हो जाएगा t, और ये हो जाएगा +2, तो ये हमारे पास फंक्शन इन क्या हो गया, t टर्म हो गया, सही है। अच्छा, फंक्शन टी टर्म एक बार फिर से देख लेती हूँ मैं, यस, आगे बढ़ेंगे। अब इसको पुट करेंगे इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 1 इस फंक्शन की जगह क्या पुट करेंगे, 2t स्क्वायर माइनस t प्लस 2 एंड डी ऑफ एस की जगह 3d ऑफ t। अब इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, तो चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। अच्छा, देखते हैं हम में से कौन सबसे पहले सॉल्व कर पाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 1, ये हो जाएगा 2t³ डिवाइड 3, इंटीग्रेशन में पुट कर दी, ठीक है। ये हो जाएगा -t2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 2t हो जाएगा
0 से 1 और 3 जो है उसको हम बाहर लिख देंगे। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और 1 डिवाइड 3, 1 2 2 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1/2 और ये हो जाएगा +2। इसको जो है कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारे पास 13/6 एंड दैट्स ऑल। हमारा क्वेश्चन 11 जो है वो सॉल्व हो चुका है। 13/6 हमारे पास आंसर आ चुका है। 13/6 को अच्छा हम 3 के साथ भी करेंगे, ये 3 भी है यहाँ पर, तो 13/6 ये 3 है, तो 3 1 3 3 2 6, तो 13/2 इज द आंसर। ये मैंने इसका निकाला था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। होप के सबको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास को चेक लेट नॉट मैथ योर मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद अवर कंटिन्यू एक्सरसाइज 16.1। हाँ मैं जानती हूँ मैं बहुत स्लो जो है प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर रही हूँ, बट ऑफ कोर्स जब काम बहुत ज़्यादा होता है तो इंसान के पास टाइम नहीं होता और दूसरा थक भी जाता है इंसान, ठीक है ना। आजकल मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और मेरा फिर काम करने का दिल नहीं करता। एंड ऑफ कोर्स मैं फिर लो एनर्जी वाली वीडियोस नहीं बना सकती, उससे फिर पढ़ाई में क्या होता है मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो इसी मैं कहती हूँ कि मैं अच्छे जो है फुल एनर्जी वाली वीडियोस बनाऊँ, तो उसके लिए मैं बहुत कम वीडियोस बनाती हूँ। बट होप कि जैसे जैसे हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं तो फिर मैं ज़्यादा वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूँ। इसी के साथ रमज़ान आ गया है एंड सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की। एंड साथ ही साथ अपनी स्पेशल रमज़ान वाली प्रेयर्स मुझे याद रखिएगा, ठीक है। और मैं भी आप सबको याद रखूँगी कि आप सब बहुत कामयाब हो अपने एग्ज़ाम्स में एंड साथ ही साथ लाइफ में भी, और आपकी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाए विद मैथ्स। तो चलिए हम जो है अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब वही तरीका है, बट ऑफ कोर्स जब भी हमारे पास न्यू फंक्शन आता है तो हम डर जाते हैं कि भई ये न्यू फंक्शन कैसे सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैं ज़्यादातर मैथ्स के स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करती हूँ कि आप जितना एक्सरसाइज हो सके उतना एक्सरसाइज सॉल्व किया करें, ठीक है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये काफ़ी बर्डन लगता है कि भाई ये मैम बहुत ज़्यादा काम करवाती हैं एंड ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करवाती हैं, हमें काम बहुत ज़्यादा देती हैं। बट अगर एट द एंड आप देखें तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होता है इसका। आपको बहुत कम प्रैक्टिस करनी होती है, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल लगे, आपको कोई मेथड उसका मुश्किल लगे, तो आप उसको सर्कल करके रख दिया करें, ठीक है। एंड फिर जब लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो या कुछ भी, तो आप सिर्फ वो जो आपने सर्कल किया है ना, सिर्फ उसी की जो है प्रैक्टिस किया करें, बाकी सब तो वैसे भी आपको आता है। तो अब एक मुश्किल प्रैक्टिस कर लेंगे तो बाकी सारे भी आपके दिमाग में रिन्यू हो जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप इतनी इतनी बड़ी बड़ी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। एट द एंड आपको आपकी डीएमसी में जब बहुत अच्छी जीपीए मिलती है ना, तो वो मैथ्स की वजह से ही आती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें जो है इंटीग्रल दिया हुआ है x² + y² स्क्वायर रूट, और साथ में हमारे पास जो है हमारे पास r(t) भी गिवन है और हमें लिमिट भी गिवन है। तो चलिए जब सब कुछ गिवन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज यहाँ हम लोग मैथ्स की किसी भी मिस्ट्री को मिस्ट्री नहीं रहने देते, ठीक है। हमें मिस्ट्रीज नहीं पसंद, हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 16। उसको मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसको जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टेप फर्स्ट होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारे पास होता है पैरामीटराइजेशन का। तो सबसे पहले पैरामीटराइजेशन करेंगे r(t) से। तो अगर हम लोग r(t) देखें तो यहाँ पर मैंने बुक खोली हुई है, तो उसमें r(t) जो है वो हमें क्या दिया है, वो हमें दिया है 4 cos ti प्लस 4 sin tj प्लस 3tk। लिमिट है हमारे पास -2π से कहाँ तक है लिमिट, 2π तक, ठीक है। अच्छा -2π से 2π तक है लिमिट। अच्छा सबसे पहले हमें पैरामीटराइजेशन करनी है, जिसके लिए हमें r(t) की ज़रूरत थी। तो r(t) हमें मिल चुका है, इसमें हमें कुछ वैल्यूज़ भी पता है। जैसे कि हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि ये
एक्स ऑफ टी है, ये वाई ऑफ टी है, ये एक्स वाई जेड ऑफ टी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सब कुछ इधर और आ गया है। अब हम लोग कंप्यूट करेंगे डी ऑफ एस। ठीक है, तो डी ऑफ एस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर ऑफ टी का जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। तो अगर हम लोग आर ऑफ टी का डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस साइन ऑफ टी। ठीक है, देन प्लस 4 साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, कॉस टी प्लस 3t का डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा हमारे पास 3, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 होगा, दैट्स ऑल। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, डी ऑफ एस यानी अब हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हम लोग ले लेंगे आर ऑफ टी और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड ऐसे फाइंड करेंगे कि हर वैल्यू को स्क्वायर में लिख देंगे, टी और स्क्वायर प्लस 4 कॉस टी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, विथ स्क्वायर रूट। अच्छा अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। अब हम यहाँ पर देखें तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है एंड प्लस 16 होता है, तो प्लस 16 एंड साइन स्क्वायर ऑफ टी, प्लस अगेन 4 है तो 16 कॉस स्क्वायर ऑफ टी प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, इन दोनों से हम कॉस जो है वो ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 16 और हमने इधर से जो है हमने क्या कॉमन लिया था, अच्छा हम 16 कॉमन लेंगे। ओके, थोड़ा ख़राब हो गया, ये भी बहुत पुराना हो गया। 16 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ टी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ टी प्लस 9। अब सबको पता हो जाना चाहिए कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 की। आइडेंटिटी सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा 16 प्लस 19 तो ये हो जाएगा हमारे पास 25, तो स्क्वायर रूट 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है, तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आया है, वो है 5, और 5 के साथ हम क्या लिखेंगे, डी ऑफ एस लिखेंगे, डी ऑफ टी लिखेंगे। तो डी ऑफ एस इक्वल टू 5 डी ऑफ टी। मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड को हम डी ऑफ एस कहते हैं। सही है, इन चीज़ों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। हमेशा जो है क्या होता है कि हम लोग इजी स्टेप्स करने की कोशिश करते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट वर्जन निकाल लिया है, अब हम बस डायरेक्ट ही जो है वो डेरिवेटिव्स भी ले लेते हैं और उसका जो है मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से करवाया था, वो इसलिए ताकि जिन स्टूडेंट्स को जो है प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट समझने में, उनको डायरेक्ट समझने की प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर, क्योंकि हम ज़्यादातर चाहते हैं कि हर स्टेप फॉलो हो। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के होते हैं, बायो के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको फिर नहीं आता कि भाई डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, उन्होंने नहीं लिया होता ना, उन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी होती, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स फिर मुझसे कांटेक्ट भी करते हैं कि मैम हमारी हेल्प कीजिए, तो फिर जाहिर सी बात है टाइम हो ना हो मुझे हेल्प करनी ही पड़ती है। ठीक है, बट ऑफ कोर्स एट द एंड हमने पढ़ाई इसलिए ताकि हम दूसरों की हेल्प करें, और टीचर इसीलिए होता है कि वो दूसरों की हेल्प करे। आगे बढ़ते हैं, डी ऑफ एस हमने फाइंड कर लिया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इंटीग्रेशन का फंक्शन था, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन का फंक्शन था हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये इंटीग्रेशन का फंक्शन है। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है आगे जाएंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए ये जो स्क्वायर रूट है इसमें पहले जो है एक्स की और वाई की वैल्यूज़ लगाएं, तो जब ये टी में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद हम आगे करेंगे इनटू टी टर्म। ठीक है, इन टी टर्म करेंगे तो x की वैल्यू जो हमें r ऑफ t में दी थी वो क्या थी, x की वैल्यू थी हमारे पास 4 cos t, y की वैल्यू थी हमारे पास 4 sin t, और z की वैल्यू थी हमारे पास 3t, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इन दोनों की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये दोनों हैं। ठीक है, अच्छा अब हो गया हमारे पास हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 cos t स्क्वायर प्लस 4 sin t स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 16 cos t प्लस 16 sin t।
ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। 16 कॉमन ले लेंगे, कॉस और साइन टी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो 1 का इक्वल हो गया। अब उसके ऊपर स्क्वायर रूट था, तो चलिए अब स्क्वायर रूट भी अप्लाई कर लेते हैं। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो 16 पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, 16 पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आंसर आएगा 4। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास इक्वल है 4 के। तो हम लोग पूरे फंक्शन की जगह क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए सेटअप करते हैं सारी की सारी वैल्यूज को, जो ds हमने फाइंड किया और जो फंक्शन हमने फाइंड किया। सेटअप द इंटीग्रल। इंटीग्रल को सेटअप करेंगे, हमारे पास था कर्व का c स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ डी ऑफ s। तो हमारे पास लिमिट्स क्या थी, -2 से 2 लिमिट थी। अच्छा, स्क्वायर रूट इस पूरे फंक्शन की जगह मैं क्या लगाऊंगी, 4। डी ऑफ एस की जगह वैल्यू क्या लगाऊंगी मैं, 5 डी ऑफ टी। ठीक है, सिंपल है। 4 5 20, 20 को बाहर निकाल देंगे, -2 और 2 विद डी ऑफ टी। अब अप्लाई करेंगे क्या, इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा 20, इस पे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा t -2 और ये हो जाएगा 2 अप्लाई करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस एंड माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये माइनस फंक्शन का माइनस है, ये माइनस जो है रूल का माइनस है, और ये वाला माइनस फंक्शन का माइनस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 और 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 ठीक है, अच्छा 4 हो गया। 4 को 20 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 80 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास आंसर क्या है इसका, 80 होप कि सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी को भी समझ नहीं आई, कोई भी ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कंफ्यूजन है, तो आप जो है फ्रीली कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे जो है क्या बोलने वाली थी यार, इतना टाइम हो गया, एक तो मैं भूल जाती हूँ फिर अपने डायलॉग, जो फिक्स डायलॉग होते हैं ना। अच्छा, साथ ही साथ आज जो है मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के आखिरी में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।